राम राम भाई। आज हम एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे 2024 वाला। ठीक है, स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। इफ़ 1875 बिकम 2625 इन 4 years, व्हाट विल 24,000 बिकम एट द एंड ऑफ 9 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो क्या कह रहा है, 1875 जो है 4 years के अंदर 2625 बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो चेंज कितने का आया है, वो इनका डिफरेंस ले लेंगे हम। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 5 गए 7, 25 में से फिर 18 गए 7। ये आ गया डिफरेंस। अब देखो ये है हमारा इंटरेस्ट, और हमारा इनिशियली जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 1875 इंटू 100। यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा रेट आ जाएगा। तो देखो 25 की टेबल में 4 टाइम 25 में 175 यानी कि 7 पे गया, फिर बच गया 1 to 5 75 पे गया, ये आ गया 10 यानी कि 40। अब ये देखो ये तो हमारा कितने साल का है, ये तो 4 साल के अकॉर्डिंग आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 भी कर देंगे, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 10% आ गया। अब देखो हमें क्या कह रहा है, 2400 है इंटू में 9 इंटू में 10% डिवाइड बाय 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। वही हमने यूज़ करा है। 2 0 से 2 0, 24 नीम 216 और 2 0। तो ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ एन एक्यूट एंगल एंड 10a + 10b = 2, देन द वैल्यू ऑफ 7 10 8a - 6 cot की पावर 8a + sec स्क्वायर है। अब देखो 10a + cot a की वैल्यू 2 दे रखी है। तो देखो 10a कितने पर 1 होता है, 145 पे, और कोट ए कितने पे 1 होता है, 45 पे अगेन। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला, अगर मैं ए की जगह 45 डिग्री पुट कर रहा हूँ तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2। तो अब कुछ नहीं करना, इस वाली इक्वेशन में सिर्फ ए की जगह पे 45 पुट कर देंगे। तो 45 पुट करा तो ये 1 हो गया, 7 इंटू 1, माइनस में यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब देखो सेक सेक 45 क्या होता है, √2, और √2 का स्क्वायर 2 यानी कि 8 इंटू में 2। अब ये 7 - 6 1 आ गया, और प्लस में 16, क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 70। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 20 + 2 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो जब भी ऐसा केस आए ना ये पावर वाला, तो इसमें क्या करना होता है, जो भी पावर होती है ना, जो ये पावर है इसको 4 से डिवाइड करो। अब देखो 20 को जब हमने 4 से डिवाइड करा तो क्या आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। मतलब हमें ये चेक करना है कि वो पूरा डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। सपोज अब क्या क्या केस हो सकते हैं, 0 रिमाइंडर बच जाए, 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए। ठीक है, ये केस पॉसिबल है ना रिमाइंडर के। तो क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3, ये 4 केस पॉसिबल। अगली बार वापस फिर 4 तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, फिर वो अगेन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो पूरा कैंसिल हो गया, तो यानी कि 0 रिमाइंडर बचा। तो ऐसे केस में हम इसको क्या लिखेंगे, मॉडिफाई करके 9 की पावर 0 + 2। अब किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो 1 + 2 डिवाइड बाई 4 यानी कि क्या आ गया हमारा रिमाइंडर 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब देखो एक सर्कल है, फ्रॉम अ पॉइंट ए, सेंटर है सी, और वो ए पॉइंट से 17 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, विद द रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर जो है रेडियस है। द पेयर ऑफ टेंजेंट ए बी एंड ए डी टू द सर्कल आर ड्रॉन। अब देखो टेंजेंट बना दिया हमने दोनों साइड पे, ए बी ए डी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, जो रेडियस और जो टेंजेंट ऑफ सर्कल होती है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो अब देखो एक ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, पाइथागोरस लग जाएगी। अब ये उसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये वाली साइड ये बेस है,
तो ये ट्रिपलेट हमें पता ही है 8, 15, 17। उसके हिसाब से जो ए बी की लंबाई क्या आ जाएगी 15। सेम उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लग जाएगी, इसकी भी आ जाएगी 15। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो देखो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ए बी सी और एक ए डी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस क्या हमारा 8 और हाइट क्या हमारी 15, यानी कि 60। अब ये तो देखो ये ए बी सी का एरिया आया है, जो ए डी सी का होगा वो इसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स कर देंगे इसको, यानी कि 120। तो मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का क्या एरिया आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है गिवन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन गिव द फॉर्म ऑफ सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन। अब देखो मैंने 3 केस बता रखे हैं आपको, पहले भी हमने ये डिस्कस करा है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और मिडल वाले में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इसमें ऑल इक्वल, इसमें नथिंग इक्वल, ऐसे याद कर लेंगे। और इस वाले में क्या होगा, जो a1/a2 है दैट विल बी इक्वल टू b1/b2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें देखो हमारे पास a1 की वैल्यू 5, अगर हम पहली इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं सपोज, तो डिवाइड बाय 5 आ गया, प्लस में इक्वल टू b1 की 7, यहाँ भी 7, और c की वैल्यू है -8, यहाँ -16। ये 1:1, ये अगेन 1:1, ये आ गया 1:2। अब देखो ये वाली टर्म तो इक्वल आ रही है और ये इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन देखो हम एक बार है ना लास्ट वाला ऑप्शन में आपको रख के दिखाता हूँ। उसमें क्या होगा, 5/10 प्लस 7/14 इक्वल टू माइनस का 8/16। यहाँ देखो 1/2, यहाँ देखो 1/2, यहाँ देखो 1/2, सब में 1/2 1/2 1/2 ही आ रहा है। तो यानी कि अगर हमसे ये पूछता इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस, तो ये वाली इक्वेशन करेक्ट हो जाती इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में। लेकिन हमसे क्या पूछा, नो सॉल्यूशन, तो ये वाली इक्वेशन करेक्ट। और ये दोनों इक्वेशन किस में ट्रू हो जाएंगी, यूनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स the 60 are girls. The average weight of boys is 52 kg and that of girls is 48 kg. What is the average weight of whole class? अब देखो एलिगेशन लगाएंगे क्वेश्चन में, बॉयज़ का वेट है 52, गर्ल्स का वेट है 48, और हमें एवरेज वेट निकालना है। और 60 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने बचे 90। ठीक है, इनकी रेशो ले लेंगे 3:2, इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना है 4 का। अब 4 को डिवाइड करना हमें 5 में, इनमें इनके सम लेते हैं, तो 4/5 इंटू में 2, यानी कि 8/5, और 8/5 क्या होता है 1.6। तो यानी कि इस 2 की वैल्यू क्या आ रही होगी 1.6। अब 52 में से 1.6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 50.4, दैट विल बी आंसर। ये क्या हो जाएगा, ये मतलब होल क्लास का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 3 पीपल्स A, B and C invest in a business in the ratio 2:3:5. It was decided that 9% of the profit will go to charity. If total profit was this much, 25 lakhs, then find the share of C in the profit. अब देखो 3 बंदे हैं A, B, C, उनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो 2:3:5 है। अब देखो कुछ ईयर मेंशन नहीं है, तो हम कंसिडर करेंगे 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करा है, तो जो प्रॉफिट आएगा वो भी सेम रेशो में आ जाएगा, सेम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट आया ना वो आया ही इतना 25 लैक्स, 2,50,000, उसका 9% तो है ना ये लोग चैरिटी को दे रहे हैं।
तो मतलब खुद कितना रख रहे हैं, 91% रख रहे होंगे। टोटल 100 है तो उसमें से देखो 2,50,000 हो गया टोटल प्रॉफिट, उसका 9% तो चैरिटी को दे दिया, बचा कितना 91%। ठीक है, और हमसे पूछा किसका है, सी का। अब सी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 5 और टोटल कितना है 10, तो ऐसे आ जाएगा हमारा आंसर। तो 3 0 से 3 0 ख़त्म और 545 इंटू में 25। तो यूनिट डिजिट से तो कुछ बात बन नहीं रही है, सॉल्व ही कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 और 45 इंटू 5 225, 227 आ गया और इनका डबल 910 आ जाएगा। 5 7 3 9 2 11 1375 0, एक ज़ीरो बची हुई थी ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए, क्योंकि ये बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मतलब 9% तो वो लोग चैरिटी को दे, तो कितना वो लोग खुद रख रहे हैं, 91%। ठीक है, कह रहा है इफ बुक्स आर bought at a price ranking from 200 to 260 and are sold from a ranging from 250 to 300, what is the greatest possible profit that might be made in selling 25 books? तो देखो मतलब ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट बताना है। तो देखो जितना कॉस्ट प्राइस कम होगा और जितना सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा दैट विल लीड टू मोर प्रॉफिट। तो देखो 200 से 260 है तो कम से कम सीपी क्या मान सकते हैं हम कि 200 में भाई वो बुक ले आए एक, और ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग प्राइस कितना है 300, मतलब मैक्सिमम उसने 300 के इसमें 300 रुपये में बेच दी। ये वाला सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट का केस है। तो अब देखो डिफरेंस कितने का आया, 100 का। उसने किताबें कितनी खरीद बेची हैं, 25 इंटू 25, मतलब उसको 2500 का प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, इफ 3 इंटू 16 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 डिवाइड बाय 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म का कुछ देखो ना, तो तुरंत एक चीज़ दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, कहीं इसमें फॉर्मूला तो नहीं लग रहा इसी का। क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो अब देखो 3 से इसको काट लेते एक बार 10। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ 10 है और 16 में से 6 गए तो भी 10 आ रहा है, और फिर देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ये क्या रहा होगा, ए इंटू बी रहा होगा, है ना भाई। ये ए मान लिया हमने, ये बी मान लिया, ये ए ये बी, तो उसी का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है और सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या रहा होगा, ए इंटू बी। रैदर देन इसको पूरा सॉल्व करें हम सीधा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा, 16 इंटू 6 दैट विल बी 96, ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व करने को इसको पूरा मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो लंबा मेथड पड़ेगा, हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। ठीक है, क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल ए बी सी इक्वल टू 90। तो देखो ए बी सी ये 90 दिया हुआ है और ए बी 28 दिया हुआ है, बी सी 96 दिया हुआ है, और हमें सरकम सर्कल ऑफ एरिया का सरकम सर्कल का देखो, जो सरकम सर्कल है ना वो ऐसे फॉर्म होता है इसमें, और जो इसकी हाइपोटेन्यूज होगी ना वो इसका डायमीटर होगा, इस सर्कल का जो सरकम सर्कल है ना ए सी इसका डायमीटर होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब हमें कैसे पता चले कि हाइपोटेन्यूज क्या होगी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जो 28 और 96 किसकी टेबल में आ रहे हैं, 4 की टेबल में, तो दोनों को 4 से डिवाइड करो, 7, 4 से डिवाइड करा 24, क्या निकला 7 24, और ये तो हमें ट्रिपलेट पता है 7 24 25, तो यानी कि जो हाइपोटेन्यूज रही होगी वो भी इंटू 4 रही होगी।
यानी कि 100। अब देखो ये पूरी तो 100 है तो ये कितनी रही होगी, 50 रही होगी इसका रेडियस, मतलब ये पूरा ए सी तो डायमीटर है, तो ये सपोज ए ओ लगा लो, ये कितनी रही होगी 50। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर 50 इंटू 50, इससे ये हट गया, इंटू में 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 0 5 8 7, यानी कि जो इस सर्कल का इस सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या रहा होगा, 7850। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, इन केस ऑफ हाउ मैनी स्कूल्स द इनकम ऑफ बाय सेमेस्टर फी इज लेस देन 3 टाइम्स द डोनेशन। सेमेस्टर फीस ये रही, डोनेशन ये रहा। अब देखो डोनेशन का करना हमें 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया 42, और द इनकम ऑफ सेमेस्टर फी इज़ लेस देन 3 टाइम्स द डोनेशन, डोनेशन के 3 टाइम्स से भी लेस है, नहीं सेमेस्टर फ़ी तो ज़्यादा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 51, ये भी नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 42, हाँ ये ज़्यादा है, यहाँ पे आ जाएगा 150, हाँ ये भी ज़्यादा, इसका डब ट्रिपल करेंगे 57, ये नहीं है ज़्यादा। तो दो केस ऐसे हैं जहाँ पे अगर हम डोनेशन का 3 टाइम्स कर रहे हैं तो वो उसकी सेमेस्टर फीस से ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2। ऐसे दो केस बने। ठीक है, इसको बस माइंड में करना है, वहाँ पे पेपर में फटाफट देखा, हाँ इसका डबल ट्रिपल ये होगा, फिर कंपेयर कर दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन टेबल एंड परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और टोटल तो हमें पता है 100 होता है, परसेंटेज की टर्म्स में दिया हुआ है ना, तो टोटल परसेंटेज 100 हो गया। If there was total 16,000 in and 18,000 in year this and this respectively। अब देखो टोटल तो 100% है, उसकी वैल्यू दी हुई है 16,000, ये है 2021 के केस में, 2022 के केस में 100 की वैल्यू है 18,000। तो यहाँ से देखो 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी 160, 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी 180। हमसे पूछा क्या, देन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल 4 with respect to 2022 and with respect to 2021। तो देखो स्कूल 4 के अंदर 23% है, ठीक है, 1% की वैल्यू 160 है 2021 में, इनटू कर देंगे 23 से, और यहाँ पे देखो 2022 में स्कूल 4 के कितने परसेंटेज बच्चे पढ़ते हैं, टोटल में से 22%, इनका लेना है डिफरेंस। तो 16 तिये 48, 16 दूनी 32, 8 6 3 0, 3680, और 22 इंटू 18 36 36 6 9 3 0, 3860, इसमें से माइनस कर देंगे 0, 16 में से 8 गए 8 और 2 280, यानी कि डिफरेंस क्या आ गया 280। बस इसको ये कैलकुलेशन वाले केस है, DI वाले सिंपल, बस माइंड में करना है इनको। ठीक है, क्या कह रहा है, अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज बाय 5। तो नंबर सपोज हमने n मान लिया, उसका फिफ्थ पार्ट को इंक्रीज बाय 5, 5 से इंक्रीज करा, इज इक्वल टू द थर्ड पार्ट डिक्रीज बाय 7। उसी नंबर का थर्ड पार्ट को 7 से डिक्रीज कर देंगे तो ये इक्वल है, हाफ द नंबर हमें पूछा है, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे हम 5, तो n प्लस में 25 और n माइनस 21, एलसीएम ले लिया दोनों साइड, तो 3n प्लस में 75 इक्वल टू 5n माइनस 105। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2n आ गया, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 180 बन जाएगा टोटल, n की वैल्यू आ गई 90, लेकिन हमें तो नंबर का हाफ पूछा था, तो 90 का हाफ क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज कवर्ड सरफेस एरिया इज दिस एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर।
अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, किसकी बात कर रहा है, कोन की। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस। टोटल सरफेस एरिया देखो ये हमारा कौन है, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आता है, एक सेकंड में इसको दूसरे से, जो ये वाला है ना, ये साइड साइड का पोर्शन ये आता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अगर इसकी बात आ जाए तो ये आएगा टोटल में, ठीक है। अब देखो ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो दिया ही हुआ है, हमें इसका ऐड करना है। इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर बेस का, तो पाई आर एल तो हमें दिया हुआ था 550 डिवाइड बाई 22/7 इंटू 7 और 22 सत्ते क्या होता है 154, 154 ऐड कर दिया 10 704, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये जो ऐसे मल्टीपल है ना पाई आर, ये थोड़े याद कर लोगे ना तभी फायदा रहेगा, तो तुरंत दिमाग में आएंगे और तुरंत स्ट्राइक करोगे वहाँ पे पेपर में सीधा। क्या कह रहा है, फॉर ट्रायंगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल बना लेते हैं हम, जितने भी इंटीरियर एंगल है सबका सम 180 होता है, बिल्कुल सही बात है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा। इसमें नहीं है ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ऑल इंटीरियर एंगल्स कैन नॉट बी इक्वल, देखो इंटीरियर एंगल को क्या कह रहा है, इक्वल नहीं हो सकते सारे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल देखो ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री, तो ये तो स्टेटमेंट वॉयलेट हो गई, तो ये मतलब गलत है। तो देखो बी ट्रू नहीं हो सकती, बी ट्रू नहीं हो सकती, तो आंसर तो हमारा यही हो गया, ठीक है। कैन हैव एट मोस्ट वन ऑब्ट्यूस एंगल, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। देखो सपोज मैं ऐसे ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये अब ये 90 से ज़्यादा है, सपोज 91 ही मान लिया मैंने इसको, ठीक है। अब बचे हुए दो एंगल्स का सम 90 होगा, इसको मैं ए बी सी ऐसे ले लेता हूँ। ए प्लस बी वो क्या होगा, लेस देन 90 होगा, ठीक है। तो हम अब मैं मान लो इसको 91 इसको भी 90 ले तो ये ज़ीरो, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, ये एंगल कुछ है ही नहीं। तो एट मोस्ट हमारा एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, सही हो जाएगी, ठीक है। सम ऑफ टू साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू थर्ड साइड, ये भी अगेन गलत स्टेटमेंट है। सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ही ट्रायंगल बनेगा। अगर सम ऑफ साइड्स इक्वल है ना तीसरी साइड के, तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 7:8:3 देन द लार्जेस्ट एंगल इज। अब देखो लार्जेस्ट तो 8 है, हम देखते हैं 8 का कोई मल्टीपल है क्या, ये भी है ये भी है, दो मल्टीपल है, तो इन्हीं में से कोई सा होने वाला है। तो देखो एंगल ऑफ ट्रायंगल का सम 180 होता है, यहाँ से हम इनकी रेशो के फॉर्म से हटाएंगे इनको और ऐसे लिखेंगे, और इनका सम आएगा हमारा 180, ट्रायंगल का इक्वल पूरे एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। 7 और 18 हो गए 180, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 डिग्री। तो हमसे लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू पूछी थी, रेशो के फॉर्म में 8 है, इंटू 10 कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा 80, तो 80 डिग्री वो हमें हमारा लार्जेस्ट एंगल हो जाए, ठीक है। कह रही इवेलुएट द गिवन एक्सप्रेशन 5 + 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग। अब देखो यहाँ पे सिंपल बनाना हमें, तो हम सिंपल क्या रखें, थीटा को सपोज हम 45 रख देते तो सिंपल आ जाएगा, क्योंकि कोट थीटा 45 कोट 45 1 होता है, काम ख़त्म। तो 5 डिवाइड बाई कोट स्क्वायर 45 1 हो गया तो 1 लिख दिया, प्लस अगेन tan 45 भी 1 का स्क्वायर प्लस में 2। अब देखो cos 45 क्या होता है 1/√2,
और 1/√2 का स्क्वायर। तो ये तो 2 हो गया नीचे, ये भी 2 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 2 ऊपर 8 बन गया, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू 1/2, यहाँ से 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है। इफ 48 प्लस के इज एन एक्यूट एंगल देन एंड साइन 48 प्लस के इक्वल टू cos 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, साइन 48 प्लस के इक्वल टू cos 13 दिया हुआ है, इसको हम नीचे ले आएंगे, cos 13 यहाँ 1 बच जाएगा हमारा। ठीक है, अब साइन 48 प्लस के, cos 13 को हम क्या लिख सकते हैं, sec 13 इक्वल टू 1। और ये प्रॉपर्टी होती है, अगर साइन ए sec b इक्वल टू 1 है, देन जो a प्लस बी होगा हमारा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 48 प्लस के प्लस 13 दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 और 13 61 माइनस करा 29 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, इन अ रूम देयर आर सम चेयर्स एंड सम पीपल, इफ ऑन ईच चेयर ओनली वन पर्सन इज सीटेड देन देर इज नो चेयर फॉर एग्जैक्टली वन पर्सन। इफ ऑन चेयर two person sits then there is one chair vacant, what is the number of chairs in the room। तो देखो ऐसे केस को ना ऑप्शन से उठाया करो। हमने क्या करा, 7 चेयर मान ली, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हर चेयर पे एक बंदा बैठता है ना, तो एक नो चेयर फॉर एग्जैक्टली वन पर्सन, तो एक बंदे के लिए कोई चेयर नहीं होती। तो देखो मतलब 8 बंदे रहे होंगे, उसको एक को सीट नहीं मिलेगी। अब देखो क्या करा, अगर हर चेयर पे दो दो बैठे, दो दो दो, 8 बंदे थे, अब 3 छूट गई, लेकिन ये कह रहा है 1 चेयर वैकेंट रहनी चाहिए, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। अब 4 वाले पे आते हैं, पहले वही एक 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 बैठ गए सारे, एक खड़ा रह गया। ठीक है, अब दूसरे केस में दो दो बैठेंगे एक चेयर पे, लेकिन अब फिर से 2 चेयर रह गई, हमें बोला है 1 चेयर रहेगी। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 3 कुर्सी हैं, एक बंदा स्टैंडिंग, अब दो दो बंदे बैठा है, एक चेयर वैकेंट, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी कि हमारे रूम में 3 चेयर रही होंगी। तो देखो जब एक एक बंदा बैठ रहा है तो ये बंदा खड़ा है। ठीक है, अब अगर दो दो बंदे बैठ रहे एक चेयर पे, तो एक चेयर खाली रह गई, तो हमारा जो इक्वेशन है, मतलब जो कह रहा है क्वेश्चन में, वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। A person first increase the price of a commodity by 8% and the announces a discount of 18%. The actual discount in percentage on the original price। अब देखो ये क्या कह रहा है, पहले खरीद के लाया कुछ, उस पे क्या करा उसने, कुछ प्राइस इंक्रीज कर दिया, अपना इंक्रीज कर दिया, मार्केट प्राइस लगा दी। फिर क्या करा उसने, सर्टेन डिस्काउंट दे दिया और फिर उसको बेच दिया। तो ये पूछ रहा है एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है उसको, मतलब एक्चुअल में कितना डिस्काउंट दिया उसने, इस पे कितना डिस्काउंट दिया उसने। ठीक है, समझ गए, मतलब डिस्काउंट दे रहा है तो उसको एक तरीके से लॉस ही हो, उसने ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया। तो ये केस बन रहा है हमारा सक्सेसिव वाला। ठीक है, तो सक्सेसिव वाले में क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस में ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट की बात हो रही है, डिस्काउंट होगा नेगेटिव में, तो -18 प्लस में 8 इंटू में -18 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से आ गया -10, और 18 8 ज़ा 144 डिवाइड बाई 100, तो यानी कि 10 -1.44, यानी कि -11.44, ऑप्शन नंबर बी। मतलब इतना उसका एक्चुअल डिस्काउंट रहा था, उसने मतलब वो पहले तो कुछ प्राइस इंक्रीज कर दिया, फिर उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो एक्चुअल में उसने इतना डिस्काउंट दे दिया उस पर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है? स्टडी द टेबल एंड क्वेश्चन द आंसर। Answer the question. For which of the following pair of years are total export from the three companies together equal? अब देखो, टोटल एक्सपोर्ट को जोड़ना है और ये देखना है कि किस किस केस में सेम है, किस ईयर में सेम है। देखो, पहले हम 2020 ऑप्शन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे उठाएंगे। यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है 9,000 हो जाएंगे। यहाँ देखो 3 और 10 हो रही, नहीं ये वाला तो गलत हो गया। अब 18 और 19 देखो, इसमें देखो कोई भी 100 प्लेस में नहीं है, इसमें है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, हट गया ये भी। 17 और 18 को देखो, अगेन इसमें ये 400 ही 900 के टर्म्स ले आएगा, जो 49 हो जाएगा, उसमें होगा ही नहीं। तो ऑप्शन तो हमारा लास्ट वाला ही होगा, 18 और 20 वाला। हाँ देखो, यहाँ पे आ रहा है 9,000, यहाँ भी आ रहा है 9,000, तो किस केस में एक्सपोर्ट इक्वल हुआ? इसमें। ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर शोज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स इन लैक्स यूनिट फॉर सिटीज ऑफ डिफरेंस। स्टडी द फॉलोइंग। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन इन दिल्ली एंड कोलकाता ड्यूरिंग द पीरियड 19 से 2022? ये दिल्ली है, ये कोलकाता है, तो देखो 600 है दिल्ली का, प्लस में फिर जा रहा है 450, फिर कितना जा रहा है 350, फिर कितना जा रहा है 800, और इसका एवरेज लेना है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे। अब कोलकाता का देखते हैं, 500 जा रहा है, उसके बाद 400, देन उसका 250 जा रहा है, एंड देन कितना जा रहा है 650 डिवाइड बाय 4। तो ऊपर जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा, ये 800 800 1600 2200, 2200 डिवाइड बाय 4, नीचे क्या बन रहा है 700 900 900 900 1800 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, इससे ये 2 0 से 2 0, 11/9, ऑप्शन नंबर ए। बस इसमें ये ध्यान रखना, जो ये बीच वाली वैल्यू दी है ना, इसमें मिडल वाली कंसिडर करेंगे हम, उसका थोड़ा एरर हो सकता है। बाकी ये क्वेश्चन DI वाले इजी है, ठीक है। कह रहा है 2 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 220 मीटर। Ravi runs at 22 meter per second while Kapil runs at 11. They start from the same point at the same time in the same direction. After how many seconds will they meet for the first time? सर्कुलर ट्रैक, दोनों एक ही साइड भाग रहे अलग अलग स्पीड से, रवि हो गया कपिल। तो देखो, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो माइनस हो जाएगी, 22 माइनस 11। मीटर पर सेकंड में तो दिया ही हुआ है, डिस्टेंस 2 तो मीटर से मीटर कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 11, तो 11 से 20 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 27। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीजेज बाय 25% ईच इज व्हाट परसेंट लेस देन द 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज बाय 25% ईच। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 से 3 कर दिया और फिर 4 से 3 दो बार सक्सेसिव हुआ है, ठीक है। कितना आ गया 16:9। कितने की कमी हुई है -7 की, तो -7/16, ठीक है। ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस फिर अगेन 25% उसकी वैल्यू 1/4, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 4 की 5, अगेन 4 की 5, 16 25, इंक्रीज 9 का बटे में 16, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ये वाला जो केस है वो कितना कम है देन द सक्सेसिव ऑफ अदर। तो 9/16 माइनस कर देंगे 7/16 और डिवाइड बाय 9/16, तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/16, 9/16, 16 से 16 कैंसिल, यानी कि 2/9 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो रही है। और 2/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 22/22% की, यानी कि हम जैसे फ्रैक्शन वैल्यू उसको कैसे चेंज करेंगे,
परसेंटेज में चेंज करनी है, 200 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9, तो 2 पे जाएगा 18, फिर 20 आ गया, फिर ऐसे ऐसे 2 2 2 आता रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। वन पाइप कैन फिल अ टैंक 4 टाइम्स फास्ट एज अनदर टैंक। तो ये पाइप 1 मान लिया, ये पाइप 2 मान लिया, ये मतलब सपोज 1 की स्पीड से भरा तो ये इसके 4 गुना 4 की स्पीड से भर रहा है। इफ टुगेदर द टू पाइप्स आर फिल्ड इन 48 मिनट्स देन स्लोअर पाइप विल टेक। अब देखो जो टोटल वर्क होता है ना वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। ठीक है, ये तो उनकी एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है और टाइम उन्हें लग रहा है 48 मिनट्स। अब देखो ये कंबाइंड टाइम लग रहा है तो कंबाइंड एफिशिएंसी लेंगे 5, टाइम लगा 48 मिनट्स, तो टोटल वर्क आ जाएगा ये। ठीक है, हमसे पूछा स्लोअर पाइप कितने दें, स्लोअर पाइप की एफिशिएंसी 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 48 पंजे 240, यानी कि 240 मिनट उन्हें लगेंगे स्लो पाइप को पूरा टैंक को फिल करने में। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और कोई क्वेश्चन नहीं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।